अपने जीवित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे बेटे बेटियों को, बहन भाइयों को जो रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। आज का पर्व मेरे परमेश्वर हम सब के लिए आशीष लेकर आया है। आज का दिन मेरे परमेश्वर हम सब के लिए आशीष, बरकत, सुरक्षा, सामर्थ्य लेकर आया है। इस भवन को मेरे प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। तेरे लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे लोग मेरे प्रभु तेरी सुरक्षा से सुरक्षित रहें। रास्ते की समस्त अड़चन को यीशु मसीह आपने दूर किया है। तेरी वेदी से बहने वाली अद्भुत शक्तियां मेरे प्रभु तेरे बेटे बेटियों की मदद करें। मेरे परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, क्योंकि तू बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। अंधकार की शक्ति को मार गिराने वाला परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज जबकि पाम संडे है मेरे परमेश्वर, आज का दिन मेरे प्रभु हम सब के लिए आशीष लेकर आता है, सुरक्षा, सामर्थ्य लेकर आता है। आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी आशीष हो। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित अपने घर पहुंचे और तेरे वचन की सामर्थ्य से रूबरू किए जाए, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आप सब लोग अपनी आंख बंद करें और अपने जीवित परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वो सब कुछ करने वाला ईश्वर है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुध ही लेता है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे, ममता के साथ आशीष करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे महान राजाओं के राजा, वैदों के वैद, डॉक्टरों के डॉक्टर, चंद्रा देने वाले पिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के पवित्र दिन में, आज के विश्राम दिन में प्यारे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर संगति के लिए, इस मंडली के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने जो हम सबको यहाँ इकट्ठा किया, पिता परमेश्वर अपनी मंडली को आप बहुतायत से आशीष दें। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे एक दास की आंखें अपने स्वामी की हाथों की ओर लगी होती हैं, जैसे एक दासी की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथों की ओर लगी होती हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, क्योंकि हमें पता है हमें सहायता आपकी ओर से मिलती है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी आंखें उन पर्वतों पर लगी जहां से हमें सहायता मिलती है। पिता परमेश्वर, आप ना सोते हो ना ऊँघते हो, आपकी आंखें हमेशा हमारे ओर लगी रहती हैं, आपकी पलकें हमें जांचती रहती हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ आज जो पाम संडे हैं, इस शुभ दिन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं सारी मंडली को, हर एक जन को पिता आपके हाथों में सौंप देती हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने यहाँ पर हैं और जितने बहन भाई देख रहे हैं, ऑनलाइन हैं, पिता परमेश्वर आप उन्हें भी बहुतायत से आशीष दें। पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, परिश्रम बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, सारी मंडली को और अपने आप को पिता परमेश्वर आपके चरणों में लेकर आती हूँ। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जिन भी भाई बहनों की पिता परमेश्वर जो भी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं में जकड़े हैं, रोग है, बीमारियां हैं, पिता परमेश्वर आप हर एक मन को जांचते हो और हर एक की परेशानी और समस्याओं को जानते हो। पिता परमेश्वर, आप उन सभी बहन भाइयों की समस्याओं से उन्हें निकालें। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें शैतान के हाथों में ना पड़ने दे। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन को आप नाम बनाम आशीष दें। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, इस दिन पर अपनी आशीष दें। पिता परमेश्वर प्रभु, पिता आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ आपकी पवित्र आत्मा। हाँ पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आपकी पवित्र आत्मा हम सभी के बीच में है और हमारी प्रार्थनाओं को सुन रही है। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने अपना कीमती लहू हमारे लिए बहाया, ताकि हम शैतान की बंधुआई से, बीमारियों से, श्राप से, रोगों से छूट सके। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारे लिए लहू बहाया, कोड़े खाए, हमारे लिए यातनाएं सही जो हमें सहनी थी। मेरे प्रभु जी, आपने अपने ऊपर ले ली।
प्रभु मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, उस पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ जो 24 घंटे हमारे साथ रहता, हमारा सहायक है, जो हमें ज्ञान बुद्धि देता है, जो हमारी कदमों को सीधी राह पर चलाता है। मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु यीशु। हम आपकी भेड़े हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपका शब्द सुने और आपके पीछे चलने वाले होने पाए, हम किसी और का शब्द ना सुने। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आज के दिन को फिर से आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु भोज के लिए जो हमारे बीच में है। पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी जो भी बहन भाई इस भोज को लेते हैं, अपने आप को प्रभु जी तैयार करें, और जो भी पाप गलतियां हमसे होती हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सारी पाप गलतियों को रोज माफ करते हो। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा बनाएं ताकि हम उन गलतियों को करने से पहले प्रभु आपका डर और भय देख सके, हम आपके पीछे चल सके ताकि हमसे वो गलतियां भी दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने दिलों को खाली कर दें, साफ सुथरा करें ताकि आपकी पवित्र आत्मा और आप हमारे मन में आके समा सको। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस भोज पर आपकी बड़ी आशीष चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी वचन हमारे बीच में शेयर किया जाता है, पवित्र आत्मा मुख अंकल का हो पर बोल आपके हो। प्यारे पिता परमेश्वर, अंकल को भी आप बड़ी आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक वचन जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है प्रभु, आपके वचन जो आपकी ओर से आते हैं, हम उन पर चलने वाले बनने पाए। हम उन्हें सिर्फ सुने ना, हम उन पर चलें और अपने जीवन को बदलता हुआ देखें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम मसीह में नई सृष्टि होते चले जाएं। हम अपना पुराना व्यक्तित्व, अपना पुराना व्यवहार, पुरानी आदतें सबको उतार फेंके और मसीहत को ओढ़ लें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन को फिर से आपके हाथों में सौंपती और इस पाम संडे को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती, पूरे दिन को इस शुभ दिन में। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम सभी बहन भाइयों के साथ रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा आप हमें चलाना चाहते हैं वैसा हम चलने पाए। हम हर एक चीज, हर एक काम को करने से पहले आपके डर भय में रहें ताकि पिता परमेश्वर हमसे गलतियां ना हो। मेरे प्रभु जी, हर एक चीज को, पूरी मंडली को मैं फिर से आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके दास को, आपकी दासी को, सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद देती हूँ छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे और सामर्थी नाम से मांग लेती हूँ। पिता दया से सुने और ग्रहण करें। बात करते हैं प्रभु, तेरी बेटी ने जितनी बातों को लेके प्रार्थनाएं की मेरे परमेश्वर, तेरी आंखें खुली है, तेरे कान लगे रहे, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है, तू हमें छूता है मेरे परमेश्वर, तू अपने वादे का खरा परमेश्वर है। हाँ पिता परमेश्वर, तूने मेरे परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में देके अपने लोगों को छू के मेरे प्रभु तूने हम सबको आशीषित किया है। प्रार्थना सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज प्रभु भोज है, प्रभु भोज में जाएंगे। पहली कुरिन्थियां 10 उसकी 16वीं आयत, कलीसिया सुमरन रखे कि वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह में सहभागी नहीं? इसलिए एक ही रोटी है, सो हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुझसे विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, इस प्रभु भोज पर मेरे परमेश्वर, मेज पे मेरे परमेश्वर, तेरी बड़ी आशीष, तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। और तुझसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, जब तेरे लोग इस मेज में शामिल होते हैं मेरे प्रभु, वो अपने आप को जांचे मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा उनके जीवनों से हो। इस मेज पे तेरी आशीष हो, इस प्रभु भोज पर तेरी बड़ी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तेरा अनुग्रह हम सब पर हुआ कि हम तेरी मेज में मेरे परमेश्वर शामिल होने पाए। तेरी मेज में हमने मेरे प्रभु अपने हाथ को बढ़ाया, तेरे दाखरस में मेरे प्रभु, तेरी देह में हमने मेरे प्रभु जो हमें लिया है मेरे प्रभु, उसके द्वारा मेरे प्रभु हमारे जीवन आशीषित हो जाए और पूरी मंडली पर तेरी आशीष बनी रहे, यीशु के नाम में, आमीन। तक 9 उसकी 9वीं और 10वीं आयत, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा,
वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधी पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। एप्रैम के रथों और यरूशलेम के घोड़ों को नाश करेगा और युद्ध के धनुषों को तोड़ डालेगा। वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुंदर से समुंदर तक और महानंद के उस महानंद से पृथ्वी के दूसरे देश तक प्रभुता करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन हम सब के लिए आशीष लेकर आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में दुख उठाने के लिए, मेरे और आपके लिए दुख उठाने के लिए जब चलता है, हालेलुया, तो लोग उसका स्वागत करते हैं। स्वर्ग में तो आनंद मनाया जाता है कि पूरी मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जान देने के लिए तत्पर है। हालेलुया। आज पाम संडे है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम जाने को ठान लिया कि मैं जाऊंगा, मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा और मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज का जो दिन है हम सब के लिए, आज के दिन को खजूरों का रविवार भी कहा जाता है। आज बहुत जगहों पर झल्लूस निकलेंगे, हालेलुया, झांकियां निकलती हैं और लोग रोड पर अपनी साड़ियों को बिछाते हैं, बेडशीट को बिछाते हैं, खजूर की डालियों को बिछाते हैं और गधे के बच्चे पर, जैसा बाइबल बताती है कि यीशु मसीह बैठकर जब चलता है तो उसके स्वागत में होसाना के नारे भी लगाते हैं। हालेलुया, आमीन। होसाने का मतलब है कि परमेश्वर हमें अभी बचाए। हम सब पापी हैं, हम सबको परमेश्वर की जरूरत है, हम सबको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है, हमारे बच्चों के भविष्य को जानता है, हम लोग कैसा जीवन जीते हैं ये भी जानता है। हम दो तरफा जीवन तो नहीं जीते। हालेलुया। हम परमेश्वर से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, वो सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। उस पर भरोसा रखने वाले लोग आशीषित होते हैं। वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में असंभव को भी संभव में ले आता है। हालेलुया। पिछले सप्ताह उसने हम सबको आशीष दी है, अपनी सुरक्षा हमारे को दी है। हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि आज का दिन उसने हमारे लिए ठहराया है। ये पवित्र दिन है। उसकी पवित्र दिन में हम उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं। उसके भवन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए विशेष है। हम धन्यवादित हैं उस इकलौते पुत्र के लिए जो हमारे लिए, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा उद्धार करता है। हालेलुया। हम इस बात को सुमरण करें और उस दुख को, जिस दुख को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उठाया, हालेलुया, उस बात को हम लोग कभी ना भूलें। आमीन। उसने दृढ़ता के साथ उस दुख को सहा। उसको पता था कि मैं अब जब यहाँ से जा रहा हूँ मुझको पकड़वाया जाएगा और मारा जाएगा, मुझको दुखों से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहां से परमेश्वर की सोच शुरू होती है, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है उन लोगों के लिए। हालेलुया। वो हमारा आदर्श है, वो हमारा हम उसकी आदर कर सकते हैं। उसके आदर में हम लोग खजूर की डालियों को लेके चल सकते हैं, खजूर की डालियों को उसके आदर में हम लोग बिछा सकते हैं। आज जो है, आज 3 सेक्टर से शाम को 4 बजे से लेके और 6 बजे तक, हालेलुया, एक रैली निकलेगी। उसमें लोग होसाना के नारे लगाएंगे, गीत गाएंगे। और आज के दिन ज़्यादातर ये गीत गाए जाते हैं, होसाना होसाना आसमानों में, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गूंजे दुनिया में तेरा ही नाम। और पूरी दुनिया में आप रेसो उठा के देखें तो पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम आदर और भक्ति के साथ लिया जाता है। हालेलुया।
मैंने पहले भी बोला है कि लोग अपने कपड़े बिछाते हैं, खजूर की डालियां आज लोग बिछाएंगे और धन्यवाद देंगे और होशाना के नारे लगाएंगे, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो परमेश्वर आज के दिन यरूशलेम के लिए गधी के बच्चे पर बैठकर, और वो जब उसने कहा कि गधी के बच्चे को, वो चाहता तो किसी की भी सवारी कर सकता था, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है। नहीं, आज मुझको और आपको बोला जाए कि आपको यहाँ से गधे पर बैठ के वहां तक जाना है, तो हम 4 बार सिर खुजा के बोलेंगे बैठू या ना बैठू। नहीं, आप सोचिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे ने सवारी भी पसंद करी, तो गधे की सवारी पसंद करी। गधे के बच्चे पर बैठकर उसने अपना मंजिल पर जाने के लिए ये निर्णय ले लिया कि मैं गधी के बच्चे पे बैठ के जाऊंगा। और उस गधी के बच्चे के लिए भी ये प्रयोजन था, हालेलुया, कि उसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। कोई चीज व्यर्थ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, हालेलुया। वो परमेश्वर मुझको और आपको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हम परमेश्वर को हाँ और शैतान को ना कहने वाले हो जाएं, शैतान के साथ समझौता ना करें, परमेश्वर के साथ खड़े रहें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग इस वचन को सुने हैं कि वो यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हम इसलिए भक्ति करते हैं कि हम लोग धरती के आवागमन से बचकर परमेश्वर के राज में एक बार प्रवेश कर जाएं, तो युगान युग हम लोग परमेश्वर के राज में ही रहेंगे, हालेलुया, आमीन। हमारे पापों से उसने हमको क्षमा किया है, हमको उद्धार दिया है, हमको उद्धार की योजना में शामिल किया है। हमें समझना है अपने परमेश्वर को, जिसने दृढ़ता के साथ हिया बांधकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आमीन। इंसान बहुत जगह पर अभी भी बोला जाए कितने लोग विश्वासी है तो सबके हाथ ऊपर होंगे, पर कितने लोग कितनी बार परमेश्वर की बातों से मुकर जाते हैं, हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्यता के साथ मरते दम तक अपने पिता का वफादार रहा। जब हम उसकी जीवनी को पढ़ते हैं तो मुझको और आपको भी मरते दम तक परमेश्वर का वफादार बेटा और बेटी बनना है, हालेलुया। उसके वचन ने हमको प्रकाश दिया है, वो हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारे जीवनों को, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को, हमारे कार्य को अपनी महिमा के योग्य, अपनी स्तुति के योग्य बना लेता है, हालेलुया। हम देखने में कैसे भी हों, परमेश्वर किसी को अपनी महिमा के लिए कितना भी इस्तेमाल कर सकता है। मुझे बड़ा आनंद होता है जब पता लगता है वो बहन, वो बेटी, वो भाई परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के छोटे से छोटे काम को भी करेंगे तो परमेश्वर हमको बड़ी आशीषें देगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के सारे बंधनों से हम लोग मुक्त किए गए हैं। उस परमेश्वर ने हमारे समर्पण को देखकर, हमारी आदत को देखकर, हमारे कार्यभाग को देखकर शैतान के तमाम बंधनों से उसने हमको मुक्त किया है, हालेलुया। और उसने मुझको और आपको अपने राज्य में काम करने के लिए, मुझको और आपको अपने खेत में काम करने के लिए उसका प्रयोजन है। वो चाहता है कि मैं अपनी बेटी को इस्तेमाल करूंगा, अपने बेटे को इस्तेमाल करूंगा। जैसे उसको गधे के बच्चे का प्रयोजन था, वैसे ही आज मुझको और आपको प्रयोजन है कि परमेश्वर हमको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, हालेलुया, आमीन। यूहन्ना की पुस्तक 15 उसकी पहली आयत में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसको वह काट डालता है, और जो फलती है उसको छांटता है ताकि वो और फले।
किसान जिस पेड़ को काटता है छांटता है, इसलिए काटता है छांटता है कि वो पेड़ बहुत सा फल लाए। मुझको और आपको भी परमेश्वर, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, उसको डांटता है। वक्त आने पे उसको थप्पड़ भी दिखा सकता है, वो परमेश्वर है। पर हम उसकी डांट सुनकर अच्छे तो बने, बुरे ना बने। हम अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सकते हैं। वचन में लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा, वचन में लिखा, जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती उसको काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। आग की झील किसके लिए बनी है? उस शैतान के लिए और शैतान के अनुयायियों के लिए बनी है, जो आग, जलती हुई आग में डाल दिए जाएंगे, जिसको नरक कहा जाता है। हम समय पे परमेश्वर ने हमको अपने वचन से हमें संभाला, और हम अभी भी कहें कि प्रभु अभी थोड़ी सी और गलतियां करने, बाद में तो उससे माफी मांग ले। परमेश्वर कहेगा जानबूझ के जो हम गलती करते हैं उसकी कोई माफी नहीं है। आमीन। आज मन बना लें कि मुझे परमेश्वर के साथ कंधे से कंधा लगा के आगे बढ़ना है। हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो जाओ। परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा शुद्ध करना चाहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में न बनी रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तब तो बहुत फलेंगे, और हम लोग बने ही नहीं रहेंगे तो नहीं फलेंगे। हालेलुया, आमीन। वैसे ही यदि मुझ में बने ना रहोगे तो फल नहीं सकते। हमको फलवंत होना है, हमको परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, हमको परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना है, हमको परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना है। ये बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देते, परमेश्वर हमारे ऊपर से श्रापों को हटाता है, परमेश्वर हमारे ऊपर से देखी अनदेखी ताकतों को डांटता है, क्योंकि वो हमारा महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है वह उसमें वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के नाई फूंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग बटोर कर उसको आग में झोंक देते हैं। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए सब हो जाएगा। सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको अपने पिता को पहला स्थान देना है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर ने हमें बांझ होने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर हमें आशीष होने के लिए सृजा है। वो कहता है बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हम उसके चेले तभी ठहरेंगे, उसके बेटे बेटियां, जब हम उसके लिए फल लाएंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूं, और मेरे प्रेम में बने रहो। जब वो सूली पे चढ़ाया गया तो आप कह सकते हैं अपना नाम लेके कि मेरे लिए सूली पे चढ़ाया गया, ताकि मैं जिंदगी जीऊं और मैं उसकी तरफ से बोलने वाला बेटा और बोलने वाली बेटी बन जाऊं। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूं, उसके प्रेम में बना रहता हूं। तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ बना रहूंगा, क्योंकि बेटा और बाप दोनों एक हैं। हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो जाए। परमेश्वर हमारे आनंद को पूरा करना चाहता है, हमको बीच रास्ते में छोड़ना नहीं पसंद करता। हालेलुया। कई बार हम लोग विश्वासी होने के बावजूद भी अविश्वासी वाले काम कर जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे संग संग खड़ा रहता है। मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे पश्चाताप करेगी तो मैं उसको फिर अनुग्रह करूंगा। धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर से उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलती पे गलतियां करते चले जाएं। जानबूझ के यदि गलती करते हैं तो उसकी कोई क्षमा नहीं है। हालेलुया। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रेम करो। हालेलुया, आमीन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण खो दे। हमारे लिए हमारे मित्र ने, हमारे परमेश्वर ने अपना प्राण दे दिया ताकि हमारे प्राण बचाए जाए। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया भी है ताकि तुम फल लाओ। परमेश्वर ने हमें बांझ होने के लिए नहीं, आशीष होने के लिए सृजा है। हालेलुया। क्या आप इस बात पर भरोसा रखते हैं कि आपकी बेटी फलवंत होगी, आपकी पत्नी फलवंत होगी, आपके परिवार के लोग फलवंत होंगे? हम जिस लायक नहीं थे, परमेश्वर ने हमें उस लायक बनाया है। नहीं, हम लोग अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य पर यहां तक चल सकते थे, अब यहां तक पहुंचाया तो परमेश्वर ने पहुंचाया। फिर भी यदि मैं उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूं तो अच्छी बात नहीं। पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि लेगा, अन्यथा हम लोग अपने विषय में सोचते रहेंगे, परमेश्वर की बातों को ताक में रख देंगे तो कोई फायदा नहीं है। छोटी सी बीमारी लोगों को रोड पर ले आती है। छोटी सी बीमारी लोगों को किस पे ले आती है? रोड पे ले आती है। और यदि हम परमेश्वर का भाग परमेश्वर को नहीं देते तो शैतान ना जाने हमारे को कहां कहां कितना नुकसान पहुंचाता है। बहुत परमेश्वर के भक्तों की मैंने गवाही को सुना है। हालेलुया। मेरी भी अपनी गवाही है। जब से हमने परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना शुरू किया है, उसने हमारे ऊपर से श्रापों को हटाया। मनुष्य अपनी मर्जी से मनुष्य अपनी मर्जी से कभी फलवंत नहीं हो सकता। फलवंत करने वाला तो वो बैठा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपके बच्चे जिस लायक नहीं हैं, उनको उस लायक बना देगा। आपका काम जिस लायक नहीं है, आपको उस काम की ऊंची चट्टान तक लेके चलेगा। आपको कभी अपने घर में खड़े होकर घूम के देखना, जो विश्वासी हैं, आपको लगेगा मेरे बस की नहीं थी ये सब चीजें बनानी, परंतु ये सब परमेश्वर ने दी। और जब एक व्यक्ति ऐसे कहता है, परमेश्वर उतर आता है और ढाल बनकर उसके आगे आगे चलता है, उसकी मदद करता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हमको हर एक वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। लूका की पुस्तक 19 लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय वर्णित घटना के बारे में, इतिहास में बाइबल की एक प्रमुख घटना है। इस घटना का वर्णन सिर्फ लूका ने किया है। आज का जो प्रचार है इस विषय में लूका ने किया है। बाकी और भी 3 सुसमाचार हैं। मत्ती ने भी ये बातें कही हैं, मरकुस ने भी ये बातें कही हैं, यूहन्ना ने भी इस बात को दर्शाया है। हालेलुया। 4 सुसमाचारों में दर्शाया गया है कि यीशु ही प्रभु है। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया। हालेलुया। केवल लूका ने नहीं, मत्ती ने भी, मरकुस ने भी, यूहन्ना ने भी अपने सुसमाचार में लिखा है कि यीशु ही प्रभु है, जो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए दुख उठाया। हालेलुया। यह घटना प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम सप्ताह के पहले दिन घटी। हालेलुया। आज का दिन जिसको खजूरों का रविवार कहते हैं, अभी आने वाले टाइम में गुड फ्राइडे आएगा और ईस्टर के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा। वो अपने वादे का खरा है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। और ईस्टर वाले दिन हम लोग खूब खुशियां मनाते हैं, आनंद से गीत गाते हैं, आनंद से नए नए कपड़े पहनते हैं। हालेलुया। बहुत लोग इन 40 दिनों में अच्छा नहीं खाते, बहुत लोग इन 40 दिनों में अच्छे कपड़े नहीं पहनते। हालेलुया। परंतु जो लोग उद्धार पाए हैं उनके लिए तो अब सब कुछ एक समान है।
जो जन्मजात लोग मसीह हैं, हालेलुया, वो लोग पूरे चाल में दाढ़ी नहीं बनाते, पर जिस दिन ईस्टर आता है उस दिन वो पूरे सज धज के निकलते हैं। यहाँ तो परमेश्वर कहता है अब हर दिन सज धज के निकलो। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, अब तो पहने हैं दूल्हे का सहरा, हालेलुया। हम इस बात को भी ना भूलें। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के एक एक वचन पर भरोसा रखें। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले दिन घटी उसके जीवन में, हालेलुया, परमेश्वर के उद्धार की इस योजना को सैकड़ों वर्ष से परमेश्वर का धन्यवाद और तैयारियां हो रही थी, हालेलुया। इस महानतम घटना के बारे में इब्राहिम ने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, मूसा ने सुनाया, हारून ने सुनाया, यहोशू ने सुनाया, दाऊद ने सुनाया, सुलेमान ने सुनाया, न्यायियों में हमने सुना है, राजा में हमने सुना है, हालेलुया। कितने भविष्यवक्ता हुए उस महानतम घटना के बारे में बताते रहे कि एक बालक हमारे लिए उत्पन्न होगा और प्रभुता उसके कानों पर होगी, वो पूरी दुनिया का उद्धार करता होगा, वो हमारे लिए दुख उठाएगा कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं, हालेलुया। जबकि स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उसने यरूशलेम जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं आज के दिन दुख उठाने के लिए यरूशलेम जाऊंगा, हालेलुया, आमीन। और मरकुस में भी लिखा है वो यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था, वो चकित थे, और जो पीछे चले आ रहे थे वो भयभीत थे। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना काम शुरू कर दिया, परंतु जो उसके चेले थे वो भयभीत थे, हालेलुया। आज मुझको और आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की चाल में एक विशेषता थी। प्रभु यीशु मसीह जब चलता था तो बहुत तेज चलता था, उसकी चाल में सामर्थ्य। हमको अगर थोड़ा चलना पड़ जाता है तो थोड़ी देर बाद जब शुरुआत करते तब तो ऐसे चलते हैं, और जब थोड़ा चल लेते हैं थक जाते हैं, नहीं। परंतु वो 60 से 70 मील प्रतिदिन पैदल चलता था। आप सोचिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा, उसकी चाल में विशेषता थी, हालेलुया। वो तो चलता था, लोग तो उसके पीछे दौड़ते थे, आमीन। उसके शिष्य, उसके साथ चलने वाले लोग उससे डरते थे। प्रभु यीशु मसीह से लोग डरते भी थे, आमीन। पर बच्चे उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसके कंधे पर, उसकी गोदी में, उसके ऊपर इधर से उधर खेलते थे। वो कहते बच्चों को मेरे पास, हालेलुया। और उससे अचंभित रहते थे। यीशु का व्यक्तिगत बहुत प्रभाव था लोगों के ऊपर। आज मेरे और आपके ऊपर भी उसका बहुत प्रभाव है या नहीं है? आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उसने दृढ़ता के साथ यरूशलेम जाने का निश्चय किया और वह कटोरा को पिए जो पिता ने उसके लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो मृत्यु का बपतिस्मा लिया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हालेलुया, आमीन। निष्पाप मेमना के रूप में बध होने के लिए यरूशलेम जाने को उसने निश्चय किया। जैसे भेड़ बध होने के समय सर झुका के रखती है, हालेलुया, चुप रहती है, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जब सूली पे चढ़ाया गया तो उफ तक नहीं की, हालेलुया। किसके लिए? मेरे लिए, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। जब वो बैतफगे और बेतनिया में उस पहाड़ी के निकट जो जैतून कहलाता है पहुंचा, तो उसने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में चले जाओ, वहां प्रवेश करते हुए तुमको एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे तो इससे यूं खोल कर ले जा रहे हो, कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज किसी के जानवर को कोई खोल के ले जाएगा तो क्या जाने देगा? भाई जो लोग गधे पालते हैं उनके गधे की बड़ी कीमत होती है, नहीं? खोलने लगे चेले तो उन्होंने बोला, भैया क्यों खोल रहे हो? उन्होंने ये बोला, इसको प्रभु का प्रयोजन है इसलिए इसको ले जा रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे कहता है, हेलो, मुझे तेरा प्रयोजन है, मुझे तेरा प्रयोजन है, मैं तुझे अपनी ओर लेना चाहता हूं, मुझे तेरा प्रयोजन है, मुझे तेरा 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 प्रयोजन है। परमेश्वर को हम सब की जरूरत है, हम सबको वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। जितना आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं और उठाते हो, हालेलुया, तुम कोई अच्छा काम आसानी से कर रहे हो, उसमें इतनी आशीष नहीं होती, जितना कष्ट के साथ करते हो उसमें ज्यादा आशीष देता है परमेश्वर। समझ रहे हैं आप? कष्ट के साथ जब आप कोई काम करते हो उस पर परमेश्वर हमको ज्यादा आशीष देता है, क्योंकि हम लोग त्याग के साथ वो काम करते हैं। मेरे को कहीं से बुलावा आता है तो मेरे को बड़ा जोर पड़ता है कि मैं नहीं जा पा रहा। हालेलुया। कहीं से बुलावा आता है तो 100% कोशिश करता हूं कि मैं जाऊंगा, ना तो करूंगा ही नहीं। दिन देर हो सकती है परंतु जाऊंगा जरूर, चाहे सामने वाला विश्वास करे या हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंधी तूफानों में को बनाने वाला आप कह सकते हैं वो मेरा परमेश्वर है। आज बहुत से लोग हालेलुया अपने आप को खर्च करना नहीं चाहते। आज बहुत से लोग अपने आप को परमेश्वर के खेत में काम करने से रोकते हैं। नहीं, प्रभु का काम करेंगे कि हम अपने बच्चों का काम करें। और परमेश्वर कहता है फलवंत करना तो मेरा ही काम है। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुने, इब्राहिम परमेश्वर का भक्त है। हालेलुया। इसहाक को लिया मेरे लिए बलि कर दे। उसने क्या कहा? अरे बुढ़ापे में हुआ है। नहीं, परमेश्वर ने कहा है मैं इसको बलि करूंगा। वेदी पे ले जाता है, जैसे चाकू निकालता मारने के लिए तो परमेश्वर का आत्मा आता, कहता है रोक, बच्चे पे छुरा मत चला। और वहां परमेश्वर जंगल में बलि की व्यवस्था करता है। एक मेंढा झाड़ियों में अटका रहता है, उसको उसकी जगह बलि होती कर दी जाती है। हालेलुया, आमीन। हम जानते हैं यूसुफ के विषय में, यूसुफ के भाइयों ने उसको क्या करा? वो मर जाएगा और खड्डे में डाल दिया, गहरे कुएं में डाल दिया, कोई निकालने वाला नहीं है। उसको ऊपर से कुएं में डाल दिया, मर जाएगा। परंतु यूसुफ परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसको खरोच भी नहीं आई कुएं में। उसको गुलामों के हाथ बेच दिया गया। हालेलुया। आप सोचिए कि एक व्यक्ति को उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया मरने के लिए, उसको वहां से निकाल के उसको गुलामों के साथ बेच दिया गया। गुलाम का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है क्या? हालेलुया। गड्ढे में डाल दिया गया, वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। सोचिए आप, कई बार जब हम लोग परेशानी में जाते हैं, परमेश्वर हमें तैयार कर रहा होता है। मैं तुझे
अगली पिछली सारी बारिशें तुझ में बरसाऊंगा, तुझे मैं बहुत आशीष दूंगा। यूसुफ के पास कुछ नहीं था, परमेश्वर था। हालेलुया। और क्या हुआ, उसको परमेश्वर ने मिस्र देश का राजा बना दिया। हाँ, बाइबल जरूर पढ़ें, पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा। आमीन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो स्वाद मैंने चखा है प्रभु को देने का, क्या आपने चखा है? चखा है तो अपना हाथ उठाएं। आपने यदि प्रभु को भाग परमेश्वर को देना चखा है ना, तो परमेश्वर आपको वहीं नहीं पड़ा रहने देगा, आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। हालेलुया। ये दसवांश तो हमारे ऊपर से सरापों को हटाता है, और भेंटें, जो भेंट जो हम देते हैं ना, ये हमारे लिए द्वार खोलती है। मैं बहुत जगह जाता हूँ, कई जगह पर हम लोग फंस जाते हैं। कई बार परमेश्वर ने हमें बचाया है। अति परमेश्वर पूरी मंडली को मेरे प्रभु तेरे वचन को सुनाया है। ये वचन तेरे बच्चों के जहन में काम करे, इन सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में आमीन। लोग अपना हाथ ऊपर उठाएं, हम आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, अपाक रूह की शक्ति अब से लेकर सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।